In today's video, we are talking about mucopolysaccharide और ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बारे में और ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेन के बारे में। तो ये जीएजी और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर हमने आपको क्या बताया था, जो पॉलीसेकेराइड होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं हमने उसमें भी आपको बताया था वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, देखिए हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। सिस्टमेटिक वे क्या होगा अभी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर एक ही चार्ट के अंदर उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर अक्सर आपसे, देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें पूछता है, व्हाट इज़ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड में केवल यही नहीं पूछता है, जो इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, हेपेरिन। तो इनका जो कंपोजिशन है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड का आपको कंपोजिशन पता होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इसके अंदर देखिए पहले तो हम ये देखेंगे क्या होता है जनरल वे, क्या क्या देखना है इसके अंदर। उसके बाद जब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे जीएजीज के, जैसे हाइलुरोनिक हो गया, जो भी हैं उसके अंदर हम उनको भी 3 उसमें पढ़ेंगे। उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कंपोजिशन किस किस चीज़ से बन के मिल रहा है, बॉडी में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है। बस 3 पॉइंट, हर एक के बारे में 3 पॉइंट, बस ज़्यादा वो नहीं लिखेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का क्या टॉपिक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, दे आर हेट्रोग्लाइकेन। हेट्रोग्लाइकेन मतलब वही हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, मतलब 2 डिफरेंट यूनिट से बन के मिलता है। मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर डेरिवेटिव, उसके अंदर होते हैं अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। तो ठीक है, लिख लेते हैं। ये जो होता है हेट्रोग्लाइकेन्स होते हैं, हेट्रोग्लाइकेन्स होते हैं और मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर। अब रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर कौन कौन सी, 2 रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर, ठीक है। अब उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन कौन सी, अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। अब देखो इसके अंदर मतलब ये इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। अभी आप देखेंगे यूरोनिक एसिड मतलब कौन कौन से होंगे, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड होगा, अभी देखेंगे आप आगे चल के आयोडोरोनिक एसिड देखेंगे। तो उससे हमने लिया क्या, यूरोनिक एसिड, और एक क्या लिया, अमीनो शुगर। अमीनो शुगर जैसे ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोसामाइन, ये सब, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड से बन के मिलता है और ये हेट्रोग्लाइकेन होते हैं, ठीक है। अब जो कॉमनली हम इनको क्या कह देते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दे आर कॉमनली नोन एज, देखिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इस टर्म से ही आता है, जीएजी, ग्लाइकोजा अमीनोग्लाइकेन, कॉमनली नोन एज जीएजी और ग्लाइकोजा अमीनोग्लाइकेन। अब हम देखते हैं कि जीएजी क्या होते हैं। देखिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीएजी होते क्या हैं, क्योंकि हमें तो यही जानना है ना कि जीएजी क्या होते हैं। तो पहला जीएजी के जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए हाइलुरोनिक एसिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हाइलुरोनिक एसिड का। देखिए अब इसको भी हम केवल 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इसका कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और अगला फंक्शन। केवल इसकी हमें ये 3 चीज़ें पता रखनी है बस। देखिए फालतू की चीज़ें हमने सब एलिमिनेट कर दी, केवल इसको इतने में ही कंसाइज रखा है। क्या क्या, देखिए कंप मतलब है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, देखिए वही अमीनो शुगर, एन एसिटाइल
ग्लूकोजामीन, और प्लस एन कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, मतलब वही दो चीज़ों से मिलकर, और दूसरा होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ऊपर हमने यूरोनिक एसिड लिखा है, वही यही ग्लूकोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। अगला क्या है, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है सीटी, कनेक्टिव टिश्यू, और कहाँ, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है ये हाइलुरोनिक एसिड। और विट्रस ह्यूमर, आई के अंदर जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, ये वहाँ पे पाया जाता है। देखिए इतना भी आपको पता चल गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से इस पर कोई वीडियो मिलती नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि जीएजीज होता क्या है, ये भला क्या है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई। अब फंक्शन, अब देखिए अगर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो एक्ट्स एज ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शन को कम करना, तो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर, देखिए अब विट्रस ह्यूमर फ्लूइड में पाया जा रहा है, तो शॉक एब्जॉर्बेंस का भी काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर। एंड और लास्ट इसका काम क्या होगा, वाउंड हीलिंग के काम आता है, कहीं भी चोट लगती है उसको ठीक करने में। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, इसके कंपोजिशन देख लिया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और डिस्ट्रीब्यूशन में देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर, और फंक्शन भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट जीएजी का नाम है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। देखिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बस वही देखनी है, क्या, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, बस यही तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक जीएजी के बारे में। अब कॉन्ड्राइटिन सल्फेट किस किस से बन के बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, सॉरी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एंड देखिए जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होता है ना, ये होता है उसके अंदर भी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। देखिए कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है तो उसके अंदर सल्फेट कहाँ पाया जाएगा, 4 कार्बन पे, तो क्या 4 सल्फेट एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड वही रहेगा, ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन जो अब जो अमीनो शुगर हो गई वो बदल गई, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और 4 सल्फेट, ठीक है। अब इसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, देखिए कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। अब ये कॉन्ड्राइटिन कार्टिलेज वर्ड, जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्राइटिन से ही तो बन के मिलता है, तो वही कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा। अब कार्टिलेज बाद में चल के बोन में मॉडिफाइड, तो बोन में भी प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स की वॉल में, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, अब फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे भाई, स्किन में पाया जा रहा है तो हेल्प्स टू मेंटेन, क्या काम करता है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ टिश्यू, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप ऑफ टिश्यू को मेंटेन रखता है। तो ये काम किसका होगा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। देखिए इंपॉर्टेंट ज़्यादातर कंपोजिशन ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन तो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें कंपोजिशन इसका भी पता, सबका कंपोजिशन ही पता होना चाहिए। अब देखिए जो थर्ड है वो कौन सा है, डर्मेटन सल्फेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डर्मेटन सल्फेट। अब जो डर्मेटन सल्फेट, अब इसका भी वही कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, देखिए वही सिंपल से फंडे पे चल रहे हैं। इससे क्या है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही कवर हो जा रही हैं। अब डर्मेटन सल्फेट किससे बन के बनता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। इसके अंदर भी वही जो ऊपर वाली अमीनो शुगर थी, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। एंड इसके अंदर जो होता है वो, उसके अंदर जहाँ पर डी ग्लूकोरोनिक एसिड था यहाँ हो जाएगा एल आइडोरोनिक एसिड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम, स्किन, ब्लड वेसल्स की वॉल में, ब्लड वेसल्स वॉल, और हार्ट के वॉल में भी प्रेजेंट होता है डर्मेटिन सल्फेट, हार्ट वॉल। अब क्या इसका भी काम क्या, वही सेम, डर्मेटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट दोनों का काम सेम है। इसका काम क्या हो जाएगा, वही सेम, मेंटेन शेप ऑफ टिश्यू, ठीक है। सब में सिंपल सी बात है, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गए। बस इसके अंदर जो यूरोनिक एसिड की जो वो थी
वही अलग हुई, इसके अंदर था डी ग्लूकोरॉनिक, इसके अंदर होगा आयोडोरॉनिक। अब फोर्थ क्या आ जाएगा, केराटिन सल्फेट। अब देखिए केराटिन तो हमने सुना ही है, तो वही केराटिन सल्फेट। देखिए ये सब जी इनके नाम याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका कंपोजिशन भी याद करना। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं, वही सिंपल सा फंडा, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, सब पे हमने केवल उसी चीज़ को हमने फॉलो किया अब तक। अब इसका कंपोजिशन वही एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फेट ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है 6th पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 6 सल्फेट, मतलब 6ठे नंबर पे प्रेजेंट है, तो 6 सल्फेट। और यहाँ पे जो आपकी जो वो प्रेजेंट होती है वो होती है क्या, गैलेक्टोज। अब इसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम ही है, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू और कॉर्निया, आई में कॉर्निया। फंक्शन क्या है, कीप कॉर्निया ट्रांसपेरेंट। देखिए कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ही तो होता है, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है तो उसको ट्रांसपेरेंट रखता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो आखिरी बचा, देखिए 5th और आखिरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हेपेरिन, क्योंकि ये होता है एंटीकोगुलेंट, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही इसका कंपोजिशन, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ प्रेजेंट होता है, और फंक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हमने टिश्यू में ही देखे हैं। इसका जो कंपोजिशन है वही हमने सेम लिख दिया, क्योंकि इसका हम एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किस किस से बन के बना, इसलिए ठीक है। तो इसका हमने कंपोजिशन वही लिख दिया जो रिपीटिंग शुगर, अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड, बस। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में प्रेजेंट है, लंग में प्रेजेंट होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है, किडनी में भी प्रेजेंट होता है, एंड स्प्लीन। अब जो आखिरी चीज़ आ रही है वो क्या है, फंक्शन क्या है, सभी को पता है, एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट, खून को रोकने से, खून को जमने से रोकता है। तो ठीक है, यही था जीएजीज के बारे में सब कुछ। अब हमें आखिरी में क्या देखना है, एक क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कैसे, देखिए हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड देखा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, हेट्रोग्लाइकेन होता है, मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ शुगर से बनते हैं, दैट इज अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड से बनके बनते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीएजीज भी कहते हैं। जीएजीज मतलब ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन। अब सबसे पहले हमने देखा हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का हमने देखा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। यही हमें याद करना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर। तो फिर इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेंट, शॉक एब्जॉर्बर एंड वाउंड हीलिंग। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट वही हो जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड। डी ग्लूकोरोनिक सेम होगा, यहाँ पे होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यहाँ होगा गैलेक्टोसामाइन 4 फॉस्फेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वही कार्टिलेज, बोन, स्किन, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, शेप एंड स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है किसका, टिश्यू का। डर्मेटिन सल्फेट वही है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट, वहाँ पे भी 4 वही सेम है ये, लेकिन यहाँ हो जाता है आयोडोरॉनिक एसिड। केराटिन के अंदर हो जाता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 6 सल्फेट गैलेक्टोज। हेपेरिन के बारे में हमने आपको बताई दिया, केराटिन के बारे में भी बताई दिया, कार्टिलेज, कॉर्निया को जो होता है ट्रांसपेरेंट रखता है। डर्मेटिन एंड कॉन्ड्राइटिन दोनों का काम सेम है। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट जीएजी एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में सारी डिटेल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।